हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैप्स के बारे में। हम उसमें डिस्कस करेंगे मैप्स के कंपोनेंट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में एंड स्केच, प्लान और मैप में डिफरेंस के बारे में। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले मैप्स की डेफिनेशन को। मैप्स की डेफिनेशन तो मैप्स की हमें सबसे पहले नीड क्यों पड़ती है? सबसे पहले नीड हमें मैप्स की इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा ग्लोब होता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में या किसी स्मॉल एरिया के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ग्लोब से उसको नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा आसान बनाने के लिए ग्लोब को हम बाइफरकेट कर देते हैं और एक फ्लैट पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इससे हमारे मैप्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन इसकी अर्थ सरफेस की या फिर उसके पार्ट की, किस पे करेंगे? फ्लैट सरफेस पे। ठीक, जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये एक पेपर है, ये हमारे पास ग्लोब है स्फेरिकल फॉर्म में। तो अगर हमें किसी पॉइंट के बारे में या किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में जानना है तो हम एक ग्लोब के ऊपर अगर हम ड्रा करेंगे तो वो काफी हमारे लिए बल्कि काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्लोब को डिवाइड कर देते हैं बीच में से और एक फ्लैट पेपर पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा डेफिनेशन इसकी ग्लोब सारी मैप्स की। अब अगर हम काफी सारे मैप्स को अरेंज करते हैं किसी एक बुक में तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटलस। ठीक, सपोज करो हमने कंट्रीज के मैप को उसमें कंबाइन कर दिया या फिर स्टेट्स के मैप को कंबाइन कर दिया या फिर हमने किसी पर्टिकुलर रेनफॉल के बारे में, मिनरल्स के बारे में, ओशंस के बारे में हमने मैप्स को किसी पर्टिकुलर बुक में अरेंज कर दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? एटलस। अब हम फर्दर मूव करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैप्स में हमारे पास आ जाते हैं तीन टाइप्स के में। इसमें हमारी आ जाएंगे फिजिकल और रिलीफ मैप्स। ठीक, दूसरे हमारे पास आ जाएंगे पॉलिटिकल मैप्स एंड थर्ड वन जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स। अब क्या आ गया हमारे पास? सबसे पहले फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप जैसा कि वर्ड ही डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें क्या होगा, ऐसे कंपोनेंट्स होंगे कि जो हमें फिजिकली अवेलेबल रहेंगे। जैसे हमारे पास माउंटेन्स आ गए, ठीक, माउंटेन्स के बाद हमारे पास ओशियंस आ गए, रिवर्स आ गए, प्लेन्स आ गए। ये सारे जब हम एक पर्टिकुलर पेपर पे या पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस पे हम इसको शो करेंगे एक मैप के अंदर तो वो होंगे फिजिकल मैप्स। देन हमारे पास आ गए पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में क्या होगा, अगर हम पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करेंगे या फिर हम सिटी के बारे में बात करेंगे, स्टेट, इवन के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे, ये जो सारी पर्टिकुलर लोकेशंस के बारे में बात करेंगे वो आ जाएंगे हमारे पॉलिटिकल मैप्स। अब थीमेटिक मैप्स में क्या होगा कि हम एक पर्टिकुलर थीम ले लेंगे तो उसके बेसिस पे हम मैप को ड्रा करेंगे। तो उस थीम में हम चाहे रेनफॉल को ले सकते हैं, चाहे आप मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में ले लीजिए, रोड्स के बारे में ले लीजिए, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर थीम बना के अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आ जाएगा हमारा थीमेटिक मैप्स के अंदर। तो ये हमारी हो गई बेसिक टाइप्स ऑफ मैप्स। अब हम फर्दर मूव करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स की तरफ। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप, जैसे किसी भी चीज को ड्रा करने के लिए हमें कोई ना कोई टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो टूल्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे मैप्स में? उनको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स। तो ये आ जाएंगे हमारे पास तीन तरह के। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, सेकंड आ जाएगा हमारे पास डायरेक्शन और थर्ड हमारे पास आ जाएगा सिंबल्स। ठीक, अब सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। अब अगर हमारे पास हमने किसी भी एरिया को, किसी भी चीज को हमने डिस्क्राइब करना है किसी पेपर पे
तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है स्केल की। ठीक, स्केल क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। और स्केल की हम डेफिनेशन क्या लेंगे कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा ग्राउंड पे। सपोज करो किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर हमारे पास डिस्टेंस है उसकी बाउंड्री का, वो हमारे पास आ जाता है 1200 किलोमीटर, या किसी स्टेट का 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये आ गया हमारा एक्चुअल डिस्टेंस, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस शोन ऑन पेपर। ठीक, कि जो हम मैप बना रहे हैं उसके ऊपर जो हमने डिस्टेंस शो किया है इसकी रेशियो को हम क्या बोल देंगे? स्केल। ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताने में हेल्पफुल होता है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया 1200 किलोमीटर है, तो हम इसके लिए हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 200 किलोमीटर के साथ, कि हमारा जो 5 सेंटीमीटर है वो शो करेगा 200 किलोमीटर के बराबर। तो हमारे ऐसे हम एक पेपर पे हम उस एरिया को शो कर देंगे। तो ये हमारा आ गया स्केल। अब हमारे पास मैप्स स्केल के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा लार्ज स्केल मैप। मैं आपको फर्दर इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा स्केल। इसके बेसिस पे हमारे पास आ जाएंगे 2 टाइप्स के मैप, लार्ज स्केल एंड देन स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, अब जो हमारा स्मॉल स्केल मैप होगा ये क्या करेगा? हमारा लार्ज पार्ट को शो करेगा। ठीक है, लार्ज पार्ट शो करेगा ये हमारा। अब अगर स्मॉल स्केल जो मैप है वो लार्ज पार्ट, लार्ज जियोग्राफिकल पार्ट को शो कर रहा है, तो एग्जैक्टली जब हम किसी चीज को हम लार्ज बल्कि पार्ट में शो करेंगे तो वो हमें इंफॉर्मेशन हमेशा कम दे पाएगा, तो हमें लेस इंफॉर्मेशन मिलेगी स्मॉल स्केल के केस में। ऐसे ही जब लार्ज स्केल की मैप आती है, लार्ज स्केल मैप की बात आती है, तो ये क्या करता है? स्मॉलर एरिया को शो करता है। लार्ज स्मॉल स्केल में आप क्या ले सकते हो? किसी कंट्री का मैप। ठीक है, ऐसे ही जब लार्ज स्केल की बात आती है तो आप एक विलेज का मैप ले सकते हो। जब ये विलेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये स्मॉलर एरिया शो करेगा और मोर इंफॉर्मेशन देगा, हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देगा उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। इसकी एग्जांपल आप जो जैसे गूगल मैप होता है हमारे हर एक मोबाइल में होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम जूम इन चीज़ों को करते जाते हैं, ठीक है, जूम इन करते जाते हैं, हमें वैसे ही डिटेल्ड वे में हमें हर एक चीज़ के बारे में दिखाई देता है, तो वो क्या आ जाएगा? लार्ज स्केल मैप। और जैसे ही हम जूम आउट करते हैं तो वो कौन सा आ जाएगा? स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस के ऊपर। अब सेकंड चीज इसमें इंपॉर्टेंट आ जाएगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे पास मैप्स होते हैं उसमें हम यूजुअली एरोस की हेल्प से डायरेक्शन को शो करते हैं। तो हम कहाँ से मूव करेंगे? नॉर्दर्न पार्ट से। नॉर्दर्न के अपोजिट आ जाएगी हमारी साउथ, ये वाली हमारी आ गई ईस्ट एंड देन ये आ गई वेस्ट। इन चारों चीजों को हम क्या बोल देंगे? कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? मेन हमारे पास कौन सी है? नॉर्थ और साउथ, इसीलिए मैंने इनको क्या कर दिया? सर्कल। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, सिमिलरली यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये वाली जो डायरेक्शंस होंगी ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये आ गया हमारा डायरेक्शंस के बारे में। अब डायरेक्शंस के बाद हमारे पास तीसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो है सिंबल्स।
अब अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम माउंटेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्लेन्स के बारे में कर रहे हैं, या रेलवे लाइन्स के बारे में कर रहे हैं, या बाउंड्रीज के बारे में कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को अगर हमने मैप पे शो करना है तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस होने के बावजूद हम क्या करते हैं कि एक कन्वेंशनल सिंबल का यूज़ करते हैं जो कि इजीली अंडरस्टूड हो जाए हर एक पीपल को। तो उसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम, उस सिंबल की मदद से हम पर्टिकुलर जो भी हम जिस चीज़ के लिए सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो आसानी से लोगों को समझ आ सकता है। जैसे कि बाउंड्रीज के हिसाब से लगा दो आप कि बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं कि अगर इस टाइप की बाउंड्री होगी, थोड़ी बोल्ड टाइप, डॉट देन बोल्ड देन डॉट, ये आ जाएगी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। सिमिलरली सिंगल लाइन, डॉट एंड सिंगल लाइन, ये हमारी आ जाएगी स्टेट की बाउंड्रीज। और अगर सिंपल विदाउट डॉट्स होंगी, ये आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज। तो अब अगर हमें किसी भी मैप में ऐसी चीज़ें शो होंगी तो हमें एस्टिमेट लग जाएगा कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट है और ये डिस्ट्रिक्ट है। और सिंबल्स को ही हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स क्या आ जाएंगे हमारे, कन्वेंशनल टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम रिवर्स के बारे में बात कर लें, रिवर्स के लिए हम ऐसे सिंबल यूज कर लेंगे यहाँ पे, और इसके बीच में ब्लू लाइन आ जाएगी, ब्लू लाइन में डॉटेड चीजें। अगर ऐसा कहीं भी बना होगा तो ये रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हम प्लांट्स के बारे में अगर करेंगे, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए ये आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं ताकि जो भी मैप है वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए हर एक लोगों को। अब हमारा नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट आती है, ये हो गया हमारा मैप्स के बारे में। अब मैप्स से मिलती जुलती चीजें हैं दो, एक आ गया हमारे पास स्केच और एक हमारे पास आ जाएगा प्लान, ठीक है। मैप हमने अंडरस्टूड कर लिया वर्सेस स्केच वर्सेस प्लान। अब स्केच क्या होगा हमारे पास, स्केच टोटली बेस करेगा इमेजिनेशन पर, ठीक है। अगर इमेजिनेशन पे बेस कर रहा है तो हम इस पे नो स्केल, इसमें नो स्केल यूज, हम कोई पर्टिकुलर स्केल यूज नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल इमेजिनेशन पे बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं घूमने जाते हो किसी फ्रेंड के घर, तो जब आप घर में वापस आते हो तो अपने पेरेंट्स को बताते हो कि मैं अपने फ्रेंड के घर गया था और वो फ्रेंड का घर ऐसी ऐसी लोकेलिटी में था, तो आप उनको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हो और वो पेरेंट्स अपने दिमाग में एक स्केच बना लेंगे कि हाँ उसका घर कहाँ पे लोकेट है। तो ये आ गई हमारी इसकी एग्जांपल। सिमिलरली प्लान के केस में क्या होगा, प्लान जो होगा वो इमेजिनेशन पे बिल्कुल भी नहीं होगा, वो रियलिटी बेस्ड होगा, ठीक। स्केल डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट, ठीक है। इसमें हम पर्टिकुलर स्केल का यूज करेंगे, रियलिटी बेस्ड होगा। और जैसे कि हम अपने घर का मैप बनवाते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया का मैप बनवाएंगे, और स्मॉल स्केल इन द सेंस कि हम बिल्कुल छोटे पेपर पे हम पर्टिकुलर डायरेक्शंस, पर्टिकुलर स्केल को लेके अगर हम कोई भी ड्राइंग ड्रा करते हैं तो वो किसके अंडर आती है, प्लान के अंडर आती है, ठीक है। जैसे होम डिजाइन एग्जांपल आ गई इसकी, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है स्केल का, कि हम जो स्केच है इसमें हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं और प्लान में हम स्केल का यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस कर लिया मैप्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, टाइप्स, एंड देन स्केच और प्लान और मैप के बारे में जो